नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली संपूर्ण कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। महाराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपको नमस्कार है। हे देवेश, मनुष्यों के कल्याण के लिए मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का नाम एवं महात्म्य वर्णन कर यह बतलाइए कि उसकी विधि क्या है, उस दिन किस देवता की आराधना होती है। महाराज युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुन भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे पांडु नंदन, तुम धन्य हो जो इस प्रकार लोकोपकारी प्रश्न किया है। अच्छा, सावधान होकर सुनो। यह एकादशी मनुष्यों के अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षता है। इसमें गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, नित्य गीत, खडोपचार पूर्वक सभक्ति दामोदर की पूजा करनी चाहिए। इस विषय में एक अनुपम पौराणिक इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। नरक में गए हुए माता और पिता एवं अन्य परिवार वाले भी अवश्य ही स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। अस्तु, आप उस कथा को सावधान पूर्वक सुनिए। हे राजन, पवित्र गोकुलपुरी में किसी समय पहले एक बैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन करता था। उसके राज्य में चारों वेदों को जानने वाले कर्मठी ब्राह्मण निवास करते थे। एक दिन सपने में राजा ने देखा कि उनके पूज्य पिताजी महाभयानक नरक में पड़े हैं और राजा को देखकर प्रार्थना करने लगे कि हे पुत्र, कोई उपाय कर मुझे इस भीषण यातना से बाहर करो। प्रातः काल उठने पर राजा का मन परम खिन्न था। वह यही सोच रहा था कि किस प्रकार अपने पूज्य पिताजी को नरक से बाहर करें। बहुत कुछ विचार करने पर जब कोई विचार स्थिर नहीं हो सका, तब राज दरबार में जाकर उत्तम उत्तम विद्वानों, ज्योतिषियों और तपस्वियों को बुलाया तथा रात के सपने का समुचित वृत्तांत बताकर सब लोगों से प्रार्थना कर निवेदन किया कि कोई ऐसा उपाय निकाला जाए कि जिससे मेरे पिता का उद्धार इस महानरक से हो, क्योंकि उनकी दशा पर मुझे अत्यंत ही खेद और दुख है। यह मेरा राज्य, सुख और ऐश्वर्य सारा का सारा एकदम निरर्थक है। हाथी, घोड़ा, धन संपत्ति, स्त्री, पुत्र एवं परिवार मुझे कुछ भी आनंदकर प्रतीत नहीं होता। नहीं सोचता कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं और किस प्रकार पूज्य पिताजी के कष्टों का निवारण करूं। उस समर्थवान पुत्र का जीना किस काम का, जिसके पूर्वज नरक में पड़े हों। राजा के हृदय के ऐसे उद्गार सुन ब्राह्मणों ने एक स्वर में कहा, राजन, यहाँ से समीप ही पर्वत मुनि का आश्रम है। वहाँ महामुनि भूत, भविष्य एवं वर्तमान तीनों कालों के ज्ञाता हैं। वह आपको कोई न कोई युक्ति अवश्य बतलाएंगे। ब्राह्मणों की ऐसी बाणी सुन राजा ने पर्वतक मुनि के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। वह आश्रम कैसा था? वहाँ अनेक शांत चित्त योगी, ऋषि, मुनि और तपस्वी अपने अपने धार्मिक कार्यों में संलग्न थे। वह स्थान चतुर्वेद ज्ञाता वेदज्ञों से परिपूर्ण था। ऐसे ऐसे महात्माओं से घिरे हुए पर्वतक मुनि अत्यंत तेजोमय, दूसरे ब्रह्मा के समान ही दिखलाई पड़ते थे। राजा ने मुनि को साष्टांग नमस्कार किया। मुनि ने आशीर्वाद देकर उनके परिवार और राज्य के कुशल समाचार पूछे। राजा ने कहा, प्रभु, आपकी कृपा से परिवार एवं राज्य सभी कुशल पूर्वक हैं। यद्यपि राज्य में किसी प्रकार की बाधा एवं विघ्न नहीं है, तथापि कुछ मानसिक कष्ट इस समय अवश्य कष्ट दे रहे हैं। उन्हीं के निवारणार्थ आपकी सेवा में मैं उपस्थित हुआ हूँ। आशा ही नहीं, विश्वास है कि अब आपकी दया से वे भी दूर हो जाएंगे। राजा के ऐसे वचन सुन मुनि ध्यान अवस्थित हो भविष्य का चिंतन करने लगे। एक मुहूर्त बाद ही आंखें खोल कहने लगे, राजन, तू अपने पापी पिता की यातनाओं से दुखी होकर यहाँ आया है। तेरे पिता ने कामवश अपनी एक स्त्री का ऋतु भंग किया था। ऐसे पाप के फल स्वरूप वह नरक यातना भोग रहा है। मुनि के वचन सुन राजा ने कहा, भगवान, किस दान, पुण्य एवं व्रत से मैं उनका उद्धार कर सकता हूँ? कुछ विचार कर मुनि ने कहा, राजन, अगहन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत आप सपरिवार कीजिए और उसका पुण्य अपने पिता के लिए अर्पण कीजिए, तो अवश्य ही आपके पिता का उद्धार होगा। राजा ने मुनि के आश्रम से आकर उनकी आज्ञा अनुसार सपरिवार एकादशी का व्रत कर
उसका पुण्य अपने पिता को अर्पण कर दिया। फलस्वरूप उसके पिता को नरक से निकालकर एक दिव्य विमान में बैठाकर स्वर्ग भेजा गया। जाते हुए आकाश मार्ग से अपने पुत्र को धन्यवाद और कल्याण होने का आशीर्वाद देते गए। हे राजन, इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वाले के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मोक्ष पाता है। इससे बढ़कर मोक्ष देने वाला कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस व्रत के करने वालों को क्या फल मिलता है, इसे मैं भी नहीं जानता। हाँ, इस कथा के मात्र सुनने एवं सुनाने से भाजपीय यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। स्वर्ग एवं मोक्ष को देने वाला यह एकादशी व्रत चिंतामणि स्वरूप है। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं 11 माता की कथा। प्रेम से बोले 11 माता की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। उस राजा को समय आने पर 2 कन्याओं का जन्म हुआ। राजा की छोटी बेटी भी अपने पिता के तरह ही धार्मिक थी। वह नियम धर्म से रहती थी। साथ ही वह बचपन से ही 11 का व्रत भी करने लगी। 11 माता की कृपा से राजा की छोटी बेटी लोकप्रिय हो गई। उसकी हर तरफ प्रशंसा होती रहती थी। यह सब देखकर राजा की बड़ी बेटी को बड़ा ही ईर्ष्या होता था। वह अपने बहन से जलती रहती थी। एक बार की बात है, पड़ोसी राजा का बेटा बड़ी बेटी को देखने आया, लेकिन उसे बड़ी बेटी की जगह छोटी बेटी पसंद आ गई। अब तो बड़ी बहन अपने छोटी बहन से और भी अधिक जलने लगी। वह अपने छोटी बहन को मारने के नए नए तरीके अपनाती है। एक बार भोजन में जहर मिलाकर उसे खिलाने की कोशिश करती है। एक बार मटके में जहरीला सांप रखकर छोटी बहन के कमरे में रख देती है। एक बार छोटी बेटी को पनघट पर पानी भरने के लिए ले जाती है और धोखे से नदी में धक्का दे देती है। हर बार 11 माता उसे बचा लेती हैं, क्योंकि वह 11 माता का व्रत किया करती थी। बड़ी बहन बहुत परेशान हो गई कि यह तो किसी भी तरह नहीं मरती। एक दिन बड़ी बहन छोटी बहन से बोली, मेरी प्यारी बहन, भगवान ने हम सबकी मृत्यु किसी न किसी तरह लिखी है। क्या तुम्हें पता है तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी? बहन बड़ी ही सीधी साधी थी। वह बोली, मेरी मृत्यु मेरे पालतू तोते के गले में जो हार है उसी में अटकी हुई है। यदि कोई मेरे तोते को मारकर वह हार पहन ले तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और फिर उस हार को उतारकर कोई रख दे तो मैं जीवित हो जाऊंगी। उस रात छोटी बहन अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी, मुझे शक है, यदि मैं मर जाऊं तो आप मुझे जलाना मत। आप मुझे हमारे पुराने महल के कुएं के पास झोपड़ी बनवाकर खाट पर सुला देना। राजा बोले, बेटी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? 2-3 दिन बाद तो तुम्हारी शादी है। तब छोटी बेटी बोली, पिताजी, समय का कोई भरोसा नहीं। इस तरह शादी वाले दिन भी आ गए। उसी दिन बड़ी बहन छोटी बहन के पालतू तोते को ढूंढती है, पर वह उसे कहीं नहीं मिलता। तभी दरवाजे पर बारात आ जाती है। बरमाला का कार्यक्रम संपन्न हो जाता है। फेरों की रस्म शुरू हो जाती है। उधर बड़ी बहन तोते को ढूंढ लेती है और वह उस तोते को मार देती है। वहीं छोटी बहन 3 फेरे राजकुमार के साथ पूरे कर लेती है। तभी छोटी बहन मूर्छित होकर गिर जाती है। उधर बड़ी बहन तोते के हार को खुद पहन लेती है। इधर सभी घबरा जाते हैं। सभी बारातियों में हलचल मच जाती है कि राजकुमारी को क्या हुआ। सभी डर जाते हैं। तब राजा वैद्य हकीमों को बुलाते हैं। छोटी राजकुमारी को महल में ले जाकर लिटा दिया जाता है। वैद्य हकीम राजा से कहते हैं, राजकुमारी ना मरी है ना जीवित है, हमने ऐसा पहली बार देखा है। तब राजा उनसे कहते हैं, वहां जाकर बोलना कि राजकुमारी बेहोश हैं, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी। यदि तुम ऐसा नहीं कहोगे तो मैं तुम्हें फांसी दे दूंगा। बेचारा वैद्य हकीम राजा के कहे अनुसार वैसा ही बोलता है। तभी बड़ी बेटी आती है और कहती है, पिताजी, मुझे छोटी बहन के मरने का बहुत दुख है। उससे ज्यादा दुख मुझे आपकी इज्जत का है, जो कि खराब हो जाएगा। आप ऐसा करो कि मेरी शादी राजकुमार के साथ करा दो, तब सब ठीक हो जाएगा, आपका इज्जत भी रह जाएगा। तब राजा को यह बात ठीक लगी और राजा ने छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर फेरों में बैठा दिया। पर राजकुमार ने मना कर दिया। कहा, यह मेरी पत्नी नहीं है। मेरी पत्नी जब बोलती है उसके मुख से फूल झड़ते हैं। लेकिन सबने समझा बुझाकर उससे 4 फेरे लगवा दिए। बड़ी राजकुमारी ससुराल आई तो राजकुमार ना तो उनसे बात करते थे, ना उनके हाथ से पानी पीते थे और ना ही उनके हाथ का बनाया हुआ खाना खाते थे। राजकुमार ने मन ही मन सोचा, मैं पता लगाकर रहूंगा कि मेरी पत्नी के साथ क्या हुआ।
एक दिन राजकुमार दुखी होकर घोड़े पर बैठकर जा रहे थे कि घोड़ा वहीं जाकर रुका जहां राजकुमारी की अधमरी लाश रखी गई थी। राजकुमार ने मन ही मन सोचा कि घोड़ा यहाँ किस कारण से रुका है। तब राजकुमार घोड़े से उतरकर पुराने महल में गए। वहाँ एक चौकीदार था। राजकुमार ने पूछा, यह महल किसका है? तब चौकीदार ने बताया कि यह महल आपके ससुर जी का है। वहाँ खाट पर कौन सो रहा है? राजकुमार ने चौकीदार से पूछा। तब चौकीदार कहने लगा कि यह राजा की छोटी बेटी हैं, जो शादी वाले दिन अधमरी हो गई थीं। तब राजकुमार ने कहा, यह तो मेरी पत्नी है, इसके साथ मेरे फेरे हुए थे। तब राजकुमार ने चौकीदार से कहा, तुम किसी को कुछ मत कहना कि मैं यहाँ हूँ, तुम्हें मुँह मांगी रकम दूंगा। चौकीदार ने हाँ कह दिया और राजकुमार खाट के पास गया और बचे हुए फेरे खाट के साथ ले लिया। राजकुमार उस दिन वहीं पर रहा। छोटी रानी रात को खड़ी हो गयी। उसने अपने पास अपने पति को देखा तो बहुत रोया। राजकुमार ने पूछा, बड़ी अजीब बात है, तुम शादी वाले दिन मूर्छित क्यों हो गई थी? तुम्हारे पिताजी ने मेरी शादी तुम्हारी बड़ी बहन से करवा दिया, पर मैंने उसे स्वीकार ही नहीं किया है। तुम मुझे पूरी बात बताओ, तुम दिन भर मूर्छित क्यों रहती हो? इस टाइम उठ कैसे गई, इसका भी राज बताओ। तब राजकुमारी ने अपने पति को तोते और हार वाली सारी बात बताई और यह भी बताया कि यह बात मैंने अपने बड़ी बहन को बताया था। एक दिन उसने मुझसे मेरे मृत्यु का उपाय पूछा, तब मैंने उसे पूरी बात बताई थी। मेरी बड़ी बहन मुझसे बहुत ईर्ष्या करती है। उसने कई बार मुझे मारने की कोशिश की, पर 11 माता ने मुझे हर बार बचा लिया। यह सब मेरी बड़ी बहन ने किया है। तोते के गले में जो हार था वह मेरी बहन दिन में पहन लेती है और रात को उतार देती है। इसलिए मैं दिन में मूर्छित रहती हूँ और रात को जीवित हो जाती हूँ। यदि वह हार मुझे वापस मिल जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। इतना सुनकर सुबह होते ही गुस्से से राजकुमार अपने महल गया और बड़ी बहन के गले से हार निकाल कर लाया और अपने पत्नी को पहना दिया। उसकी पत्नी जीवित हो गई। फिर उसे लेकर महल गया और उसकी बड़ी बहन को महल से निकल जाने के लिए कहने लगा। बड़ी बहन रोने लगी और रोते रोते बोली, हे छोटी बहन, तुझे क्यों हर खुशी भगवान दे देते हैं और मुझे क्यों दुख देते हैं? इसका रहस्य बताओ। तब छोटी बेटी बोली, तुम्हारे मन में लालच रहता है, इस कारण तुम्हें दुख मिलता है और मैं सबका कल्याण चाहती हूँ, साथ ही 11 का व्रत भी करती हूँ, इसलिए काल भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह सब 11 माता की महिमा है। जो मेरे साथ तुमने कई अनहोनी किया पर हुआ नहीं। हर बार 11 माता ने मेरी रक्षा करी। अब बड़ी बहन की आंखें खुल गई। वह बोली, हे बहन, मुझे क्षमा कर दो, मैं कहाँ जाऊंगी? तुम मेरे लिए एक छोटा सा घर दे दो, मैं उसी में रह लूंगी। छोटी बहन को अपने बड़ी बहन पर दया आ गई। वह राजकुमार से कहकर अपने बड़ी बहन के लिए छोटा सा घर दिलवा दिया। अब बड़ी बहन उसी में रहने लगी। अब वह नेम धर्म से दिन बिताती थी, साथ ही 11 का व्रत भी करने लगी। इधर छोटी बहन पति के साथ राज सुख भोगने लगी, साथ ही दोनों जन 11 का व्रत भी करने लगे। 11 माता की कृपा से छोटी रानी को एक सुंदर सा पुत्र उत्पन्न हुआ और महल में रिद्धि सिद्धि का वास हो गया। हे 11 माता, जैसे आपने छोटी राजकुमारी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले 11 माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ रहता था। वह अपने शादी के बाद नए वस्त्र पहनकर अपने पत्नी को लाने पहली बार ससुराल जा रहा था। रास्ते में उसने एक गाय को तालाब की ओर जाते देखा। वह गाय पानी पीने के लिए तालाब में उतर तो गई, लेकिन कीचड़ होने की वजह से वह तालाब से बाहर नहीं निकल पा रही थी। गाय ने उस आदमी को वहां से गुजरते देखा तो उसने आदमी से मदद के लिए कहा, लेकिन उस सेठ ने कहा, मैं नया वस्त्र पहना हूँ और मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। गाय माता उदास हो गयी और वह कीचड़ में धंसती जा रही थी। गाय ने उस सेठ को श्राप दे दिया कि अब से 8 पहर बाद तू गधा बन जाएगा। अब वह सेठ डर गया और गाय से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगने लगा, लेकिन तब तक गाय पूरी तरह पानी में डूब चुकी थी। वह सेठ पछताता हुआ उदास मन से अपने ससुराल पहुंचा।
जाते ही उसने अपने पत्नी को ले जाने की रट लगा दी। सभी ने उसे बहुत आग्रह किया कि अभी तो तुम आए हो, कम से कम एक रात यहाँ रुक जाओ, लेकिन वह रुकने के लिए तैयार न था। तब उसकी पत्नी ने कहा कि जब सभी लोग इतना कह रहे हैं तो आप एक दिन के लिए क्यों नहीं रुक जाते। तब उसने अपने पत्नी को गाय के श्राप वाली बात बताई। उसकी पत्नी उसी वक्त अपने मायके से विदा लेकर पति के साथ चल पड़ी। हाट पर बाद वह आदमी गधा बन गया और पूरा दिन घर में पड़ा रहता। कुछ दिनों के बाद घर में खाने पीने के लाले पड़ गए। तब उसने अपने पत्नी से कहा कि मुझे लेकर बाहर मजदूरी करो। तब उसकी पत्नी उसे लेकर बाहर गई और नगर के राजा के यहाँ मजदूरी का काम करने लगी। उसे वहाँ बोझ उठाते देख लोगों ने कहा कि तुम्हारे पास तो गधा है, फिर तुम बोझ क्यों उठा रही हो। परंतु उसने कोई भी उत्तर नहीं दिया और अपना काम करती रही। दूर से यह सब राजा भी देख रहा था। उसने भी उसे यही कहा कि तुम्हारे पास तो गधा है, फिर तुम यह बोझ क्यों उठा रही हो। तब उसने राजा से कहा कि यह गधा नहीं है, यह मेरे पति हैं। उसने गाय के श्राप वाली पूरी बात राजा को बताई। राजा ने अपने नगर में विद्वानों और पंडितों को बुलाकर इसका उपाय पूछा। तब एक विद्वान ने बताया कि जिस किसी ने 101 एगारस का व्रत किया हो, वह अपने पुण्य का फल इसे दे दे तो यह अपने असली रूप में आ सकता है। यहाँ हम आपको एगारस का अर्थ स्पष्ट कर देते हैं। 11 एकादशी व्रत रखने पर 1 एगारस पूरा होता है और 22 एकादशी का व्रत रखने पर 2 एगारस पूरा होता है। ऐसे ही जिसने 101 बार 11 एकादशी के व्रत किए हों, उसके पुण्य के फल से वह आदमी अपने असली रूप में आ जाएगा। राजा ने अपने पूरे नगर में घोषणा करा दी, लेकिन किसी ने भी पूरे 101 एगारस नहीं किए थे। कई दिन बाद उन्हें एक बुढ़िया मिली जिसने 101 एगारस पूरे कर लिए थे। राजा ने उस बुढ़िया को उसका फल देने को कहा, लेकिन वह बुढ़िया 100 एगारस एकादशी का फल देने को तैयार हुई, क्योंकि 1 एगारस का फल वह खुद अपने लिए रखना चाहती थी, जिससे कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो और वैकुंठ धाम में वास मिले। इतना कहकर उसने अपने 100 एगारस एकादशी का फल उस सेठ को दे दिया। तब वह गधा से मनुष्य रूप में आ गया, लेकिन 1 एगारस कम होने के वजह से गधे की पूंछ उसके शरीर से नहीं गई। एकादशी व्रत की यह महिमा देखकर उन पति पत्नी ने एगारस का व्रत करने का निर्णय लिया। पति पत्नी दोनों एगारस का व्रत करने लगे। 1 एगारस पूरा होते ही सेठ की पूंछ गायब हो गई और एगारस माता की कृपा से उनका घर अन्न धन से भर गया। हे एगारस माता, जैसे आपने सेठ पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले एगारस माता की जय हो। एक नगर में एक वैश्य रहता था। वह अत्यंत ही पाप कर्म में लिप्त रहता था। वह पैसों के लिए जानवरों का बलि इत्यादि का कार्य भी किया करता था। एक बार वह नदी किनारे जानवरों के तलाश में गया। वहाँ पर बड़े बड़े ऋषिगण नदी स्नान करने आए थे। उनके दर्शन मात्र से उस पापी वैश्य का पाप कुछ हल्का हुआ। उसके हृदय में ज्ञान का संचार हुआ। वह महर्षि के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके उनसे कहा, प्रभु, मैं अधर्मी और महापापी हूँ। अपने किए गए कर्मों का फल भोग रहा हूँ। प्रभु, मुझे कोई ऐसी युक्ति बतलाइए कि मैं बिना धन के पाप से मुक्त हो जाऊँ। उस पापी वैश्य के ऐसे वचन को सुनकर मुनि के हृदय में दया आ गई। उन्होंने कहा, वैश्य, सावधान होकर मेरी बातों को सुनो। हर मास में 2 एकादशी पड़ता है। एकादशी के एक दिन पहले शाम को शुद्ध मन से संकल्प करो कि अपने पापों के मुक्ति के लिए मैं एगारस का व्रत करूंगा। इस प्रकार संकल्प कर एगारस के प्रातः काल शौच इत्यादि से निवृत्त होकर स्नान कर भगवान का पूजन एवं ध्यान करो। दिन भर और रात भर भोजन पान का त्याग कर केवल भगवत भजन करो। द्वादशी को व्रत का पारण कर किसी ब्राह्मण को कुछ दे दो, तुम्हारा पाप अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। वह वैसे मुनि के वचनों को सुनकर अपने घर आया और नियम अनुसार वह एगारस का व्रत करने लगा। एगारस व्रत के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और वह परम पद को प्राप्त हुआ। एगारस के समान सरल एवं फल देने वाला और कोई दूसरा व्रत नहीं है। प्रेम से बोलिए एगारस माता की जय हो। विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में ननद और भौजाई रहती थी। घर के सभी लोग बेटी को बहुत लाड से रखते थे, परंतु उसकी भाभी अपने ननद से बहुत जलती थी।
एक दिन बहू ने अपने सास से कहा कि माँ जी, आप अपनी बेटी से घर का काम काज क्यों नहीं करवाती? पराये घर जाएगी तो बहुत दुख पाएगी। परंतु सास ने कहा कि यह तो बहुत छोटी है, बड़ी हो जाएगी तो सब सीख जाएगी। बेटी का नाम रानी था। वह जब से समझदार हुई तभी से तुलसी माता का पूजा करती थी, तुलसी सींचती थी और सुबह शाम घी का दिया जलाती थी। तुलसी जी का पूजा करने के बाद ही वह खाना खाती थी। रानी तुलसी जी से प्रार्थना करती, हे माँ, सोने का लोटा दो और लड्डुअन का थार दो। इस प्रकार सोने का लोटा और लड्डुअन का थार आ जाता था। रानी वह ले जाकर अपनी माँ को दे देती थी। इसी तरह उनका घर चलता था। उनके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं हुई। एक दिन उसकी माँ अपने बेटे से बोली, बेटा, रानी का विवाह का समय हो गया है, तुम उसके लिए घर खोज दो। तब उसकी भाभी बोली, मेरे जान पहचान की एक शादी है, रानी की शादी वहीं करा दिया जाए। रानी की शादी हो गई। वह बहुत ही गरीब थे। सुबह हुआ तो रानी ने अपने सास से कहा, मैं पहले तुलसी जी का पूजा करूंगी, उसके बाद ही अन्न जल ग्रहण करूंगी। सास बोली, हमारे यहाँ तो तुलसी का पौधा नहीं है। रानी को उसकी ननद के साथ पड़ोस में लगी तुलसी के पौधे के पास भेज दिया। रानी ने तुलसी जी की पूजा करी और वही मांगा जो हमेशा मांगती थी। सोने के लोटा में जल दो और लड्डुअन का थाल दो। दोनों चीजें उसके सामने आ गयीं। रानी ने वह लोटा व थाल पड़ोसन को दे दिया। पड़ोसन तो बहुत खुश हुई और बोली, बहू, तुम रोज पूजा करने आ जाया करो। जब वह दोनों घर आए तो ननद ने अपने माँ को पूरी बात बता दी। सास गुस्से से बोली, अब देखती हूँ कि यह कैसे तुलसी पूजा करने पड़ोस में जाती है। सुबह रानी ने तुलसी पूजा के लिए कहा तो सास पहले से ही गुस्से में बैठी हुई थी। उसने कहा, कोई पूजा पाठ नहीं होगी, चलो काम पर लग जाओ। रानी बहुत दुखी हुई। उसने कुछ भी नहीं खाया। इसी तरह 4-5 दिन निकल गए और वह भूखी प्यासी ही रही। रात में तुलसी माता ने सपने में दर्शन दिया और बोली, बेटी, तुम आजकल मुझे जल से क्यों नहीं सींचती हो? मेरी पूजा पाठ भी नहीं करती हो, दिया भी नहीं लगाती हो। तब रानी ने कहा, मेरे ससुराल में तुलसी का पौधा नहीं है तो मैं कैसे पूजा करूं? तब तुलसी माता ने कहा, उठो और घर के आंगन में देखो, वहाँ तुलसी का पौधा है। रानी जब सुबह उठी तो उसने देखा सच में आंगन में तुलसी का पौधा था और उसमें हीरे मोती लटक रहे थे। वह बहुत खुश हुई और पूजा की थाली लाकर पूजा करी और जल से तुलसी जी को सींचा, घी का दीपक जलाया, परिक्रमा करी और उसने वही कहा, हे माँ, सोने के लोटे में जल दो और लड्डुअन का थाल दो। दोनों चीज उसके आगे आ गए। बहू ने ले जाकर दोनों चीजें अपने सास को दे दिया। वह चकित होकर पूछा, यह सब कहाँ से आया? तब बहू ने पूरी बात बताई। सास ने आंगन में जाकर देखा तो आंगन में तुलसी का पौधा जगमगा रहा था। सास को अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदगी हुई। सास बहू से माफी मांगने लगी तो बहू ने कहा, माँ जी, उल्टी गंगा नहीं बहती, मैं आपके पाँव लगूंगी, आप तुलसी माता के पाँव लगिए। तब दोनों सास बहू और ननद रोज तुलसी माता की पूजा करने लगे, तुलसी सींचने लगे। हे तुलसी माता, जैसे आपने रानी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोली तुलसी माता की जय हो। अब सुनते हैं नित्य नियम को और व्रत को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कथा। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने परिवार के साथ रहती थी। बुढ़िया माई विष्णु भगवान की परम भक्त थी। वह हमेशा दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करती और कथा सुनती थी। उन्होंने कभी भी व्रत में गणेश भगवान की कथा न कही न सुनी। इस कारण से उनका व्रत अधूरा रह गया। पर बुढ़िया माई को इस बात का पता नहीं था। उनको लगता था कि वह तो पूरा व्रत कर रही हैं और उनके व्रत के पुण्य से उनको वैकुंठ लोक की प्राप्ति जरूर होगी। देखते ही देखते बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने यमलोक के दूत आए। वह देखकर घबरा गईं और बोली, मैंने जीवन भर विष्णु भगवान की भक्ति श्रद्धा भाव से किया, एकादशी का व्रत किया, मुझे तो लेने वैकुंठ लोक का विमान आएगा, मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। इतना कहकर बुढ़िया माई रोने लगी और विष्णु भगवान को पुकारने लगी। विष्णु भगवान गरुड़ पर सवार होकर बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई, तूने तो पूरी श्रद्धा से व्रत किया, पर तुमने व्रत में कभी भी गणेश भगवान की कथा न कही न सुनी, इसी कारण से तेरा व्रत अधूरा है। बुढ़िया माई विष्णु भगवान से जीवन दान मांगने लगी।
ताकि वह एकादशी का व्रत करके उसका पूरा पुण्य प्राप्त कर सके। इस प्रकार बुढ़िया माई को विष्णु भगवान ने 2 साल के लिए फिर जीवित कर दिया। अब बुढ़िया माई जीवित होते ही गणेश भगवान का नित्य नियम करना चालू कर दिया। एकादशी का व्रत करती तो एकादशी व्रत की कथा सुनती और अंत में गणेश भगवान की कथा सुनने लगी। इस प्रकार से 2 साल में बुढ़िया माई ने 4 11 पूरा कर लिया। गणेश भगवान की कृपा से एकादशी का पूरा पुण्य बुढ़िया माई को प्राप्त हुआ। बुढ़िया माई की तपस्या से गणेश भगवान प्रसन्न हुए और बुढ़िया माई के सामने प्रकट होकर बोले, बुढ़िया माई, तुमने मेरे नित्य नियम के साथ ही व्रत में श्रद्धा पूर्वक कथा सुनी है, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक तुम्हारे इस तपस्या का गुणगान लोग करते रहेंगे। साथ ही एकादशी व्रत में तुम्हारी भक्ति की इस कथा को जो भी मनुष्य प्रेम पूर्वक सुनेगा उसको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। गणेश भगवान बुढ़िया माई पर प्रसन्न होकर बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर दिया। साथ ही रिद्धि सिद्धि का वास करके अंतर ध्यान हो गए। 2 साल बीतने पर बुढ़िया माई की मृत्यु हुई। इस बार उसे लेने बैकुंठ लोक का विमान आया। बुढ़िया माई को पूरे मान सम्मान के साथ बैकुंठ लोक ले जाया गया। इस प्रकार गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर गया और मरने के बाद बैकुंठ लोक का सुख मिला। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई पर प्रसन्न हुए, बुढ़िया माई के व्रत को पूर्ण किया, उसके घर को अन्य धन से भर दिया, वैसे ही एकादशी का व्रत करने वाले को पूरा फल देकर उनका घर अन्य धन से भर देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं गर्भ गीता की कथा। भगवान श्री कृष्ण का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का विचार करता है सो पुरुष फिर से गर्भवास में नहीं आता है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण जी, यह प्राणी जो गर्भ विषय में आते हैं सो किस दोष से आते हैं? हे प्रभु जी, जब यह जन्मता तब इसको जरा अधिक रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, वह कौन कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित होवे? भगवान बोले, हे अर्जुन, यह जो मनुष्य है सो अंधा मूर्ख है, सो दुनिया से प्रीति करता है। यह पदार्थ मैंने पाया और आगे भी पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती ही नहीं। यह 8 पहर माया को ही मांगता है। इन बातों को करके बारंबार जन्मता व मरता है और गर्भ विषय के दुख पाता है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण जी, यह मन हाथी की नाई है, तीसरा इसकी शक्ति है। यह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के बस में है और इन 5 से अहंकार बहुत बली है। सो कौन यत्न है जिससे मन बस में होए? भगवान बोले, हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही हाथी के नाई है, तीसरा इसकी शक्ति है, मन 5 के बस में है और अहंकार इसमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश से बस में होता है वैसे ही मन रूपी हाथी को बस करने को ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से प्राणी नरक में पड़ता है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण भगवान, एक तुम्हारे नाम के लिए जंगलों में फिरते हैं, एक बैरागी होते हैं, एक धर्म करते हैं, इस विषय में कैसे जाने की जो वैष्णव है वह कौन है? भगवान बोले, हे अर्जुन, एक मेरे नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वे सन्यासी कहे जाते हैं। एक सिर पर जटा बांधते हैं, एक भस्म लगाते हैं, इसमें हम नहीं हैं, क्योंकि इन विषय अहंकार है, इससे मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण जी, कौन पाप से स्त्री मर जाती है, कौन पाप से पुत्र मर जाते हैं और कौन पाप से नपुंसक होता है? भगवान बोले, हे अर्जुन, जो कर्ज लेता है और देता नहीं, इस पाप से स्त्री मर जाती है, और जो किसी की अमानत पचा लेता है उसके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए पड़े और जवानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, जब समय आन पड़े तब उसका कार्य न करे, इस पाप से नपुंसक होता है। यह बहुत बड़ा पाप है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण जी, कौन पाप से प्राणी सदा रोगी रहता है, कौन पाप से गधे के देह पाता है, स्त्री तथा टड्डू का जन्म किस पाप से होता है? भगवान बोले, हे अर्जुन, जो मनुष्य कन्या दान करते हैं और इस दान से मूल्य लेते हैं वे दोषी हैं, वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं सो टड्डू का जन्म पाते हैं,
और जो झूठी गवाही देते हैं वे स्त्री का जन्म पाते हैं। जो रसोई बनाकर पहले आप खा लेते हैं और पीछे परमेश्वर के अर्थ दान करते हैं वे बिल्ली का जन्म पाते हैं। जो मनुष्य झूठी वस्तु का दान करते हैं वे स्त्री का जन्म पाते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण भगवान जी, कई मनुष्यों को तुमने सोना दिया है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? और कईयों को आपने हाथी घोड़े दिए हैं, सो उनका कौन सा पुण्य है? भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने सोना दान किया है उनको हाथी घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर निमित्त कन्या दान करते हैं सो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान जी, जिन पुरुषों की सुंदर विचित्र देह है उन्होंने कौन कौन सा पुण्य किया है? किसी के घर संपत्ति है, कोई विद्वान है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न का दान किया है उनका स्वरूप सुंदर है। जिन्होंने विद्या का दान किया है वे विद्वान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा करी है वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान जी, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्रियों से प्रीति करते हैं, सो ऐसा क्यों? भगवान बोले, हे अर्जुन, किसी का धन, स्त्री सब नाश रूप है, लेकिन मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान जी, राजपाट कौन से धर्म से मिलते हैं? विद्या कौन से धर्म से मिलता है? भगवान बोले, हे अर्जुन, जो प्राणी काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हैं, देह त्यागते हैं, सो राजा होते हैं। जो गुरु की सेवा करते हैं सो विद्वान होते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण जी, किसी को धन अचानक बिना परिश्रम को मिलता है, कोई धन सारी उम्र एकत्र नहीं कर पाते, कोई रोग रहित होते हैं, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अनायास ही मिलता है। जिन्होंने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संवारा है वे रोग से रहित होते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान जी, कौन पाप से अम्ली होते हैं, कौन पाप से गूंगे होते हैं, कौन पाप से कुष्ठी होते हैं? भगवान बोले, हे अर्जुन, जो अपने गुरु की स्त्री से गमन करते हैं सो अम्ली होते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं सो गूंगे होते हैं। जिन्होंने कुकर्म किया है वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान जी, किसी की देह में रक्त का विकार होता है सो किस पाप से होता है? कोई दरिद्र होते हैं, किसी को खंड वायु होती है और कोई अंधे होते हैं, कोई पालुंग होते हैं, सो कौन पाप से होते हैं? कोई स्त्रियां बाल विधवा होती हैं, सो कौन से पाप से होती हैं? भगवान बोले, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधमान रहते हैं उनको रक्त विकार होता है। जो कुशील रहते हैं वे दरिद्र होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खंड वायु होती है। जो प्राणी स्त्री को नंगी देखता है, गुरु की स्त्री पर कुदृष्टि करता है, जिसने गो ब्राह्मण को लात मारी है सो अंधा व पालुंग होता है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष से संग करती हैं सो बाल विधवा होती हैं। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण जी, तुम पार ब्रह्म हो, तुमको मेरा नमस्कार है। आगे मैं तुमको सामधी जानता था, अब मैं तुमको परमेश्वर रूप जानता हूँ। हे पार ब्रह्म, गुरु दीक्षा कैसी होती है, कृपा कर कहें। भगवान बोले, हे अर्जुन, तुमको धन्य है, फिर तुम्हारी माता को भी धन्य है, जिसके तुम ऐसे पुत्र हुए जिसने गुरु दीक्षा पूछी है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जनार्दन हैं। विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबको त्याग करके मेरे विषय में मन लगाया है, सो सन्यासी जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है कि गुरु कैसा हो, जिसने सब इंद्रियां जीती हों, जिसको सब संसार ईश्वर का रूप नजर आता हो, सब जगह से उदार हो। ऐसा गुरु करें जो परमेश्वर को जानने वाला होवे। उस गुरु की पूजा सब तरह से करें। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त है सो मेरा भक्त है। जो प्राणी गुरु सम्मुख होकर मेरा भजन करते हैं उनका भजन करना सफल है। जो प्राणी गुरु विमुख हैं उनको सप्तग्राम मारे का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी का दर्शन करना योग्य नहीं। गृहस्थ गुरु से विमुख होकर चंडाल के समान है। जिस जगह मदिरा का भांडा हो उस दिए जो गंगा जल है सो अपवित्र होता है। उसी तरह गुरु विमुख का भजन भी अपवित्र होता है। उसके हाथ का देवता भी नहीं लेते, उसके सर्व काज निष्फल हैं। कुकर, सुकर, गंधर्व, काक, इन सब योनियों से सर्व की योनि बड़ी खोटी है।
इन सब से भी वह मनुष्य खोटा है जो निगूढ़ा है। गुरु बिना गति नहीं होती, जिसका कोई गुरु न होवे सो अवश्य नरक हो जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सर्व कार्य निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है, जैसे ही गुरु धारण करके गुरु की भक्ति करना सबसे योग्य है। जैसे सब नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, सो वैसे ही हे अर्जुन सबसे उत्तम गुरु सेवा है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है, धर्म करता है सो पशु योनि में फल भोगता है, 84 में घूमता रहता है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण जी, गुरु दीक्षा क्या वस्तु है? भगवान बोले, हे अर्जुन, तेरा जन्म धन्य है। जिसने यह प्रश्न किया है तू धन्य है। गुरु दीक्षा दोनों अक्षर हैं। हरि नाम इन अक्षरों को गुरु कहता है। यह चारों वर्णों को जपना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है, मेरी सेवा करता है, मेरी उस पर प्रशंसा है, वह 84 से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित होए स्वर्ग को भोगता है। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता सो 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेघ के फूल का फल होता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे या सुनावेंगे सो गर्भ के दुख से बचे रहेंगे, उनकी 84 लाख योनियां कट जाएंगी। इसी कारण से इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। श्री कृष्ण महाराज के मुख से इसे अर्जुन ने श्रवण किया था। गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है, जिसका फल यह है कि नरक की 84 से जीव बच जाता है। भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं। प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की जय हो।